सोचिए जरा 1790 का दशक, उत्तर बाड़ी की वो शांत पहाड़ियां। लेकिन इस शांति के पीछे जम्मू की धरती टूटी हुई थी, दर्द में थी। ये कहानी उस समय की है जब एक युग खत्म हो रहा था और एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। और इसी माहौल में एक तपस्वी अपने गहरे ध्यान से जागते हैं और एक ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणी करते हैं जो आगे चलकर गुलाबनामा में दर्ज की गई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो जैसे इतिहास की एक गूंज थी जो आने वाले कल को आवाज दे रही थी। और यहीं से एक महागाथा की शुरुआत होती है, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने एक बिखरते हुए राज्य को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई थी। तो आखिर क्या थी ये भविष्यवाणी? चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक तरह का नक्शा था जो आने वाले उन रक्षकों के बारे में बता रहा था जो अपने लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस लाने वाले थे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यह भविष्यवाणी कोई धुंधली पहेली नहीं थी, बल्कि बिल्कुल साफ साफ थी। इसमें कहा गया कि 3 महान भाई आएंगे। उनका मकसद जुल्म को जड़ से मिटाना, टूटे हुए स्वाभिमान को फिर से जोड़ना, और उनमें से एक ऐसा शासक बनेगा जिसे जमाना हमेशा याद रखेगा। तो ये 3 नायक थे कौन? ये थे डोगरा इतिहास के वो 3 स्तंभ जिनके नाम थे गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह। लेकिन इन नायकों को जिस दुनिया को बदलना था, वो दुनिया थी कैसी? आखिर जम्मू की हालत इतनी खराब हो कैसे गई थी? चलिए अब उस कठोर सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये टाइमलाइन उस दौर की पूरी कहानी बयां करती है। सब कुछ शुरू हुआ 1783 में, जब महान सिंह ने धोखे से जम्मू को लूटा। इस एक घटना ने कमजोरी और पीड़ा का एक ऐसा दौर शुरू किया जो सालों तक चला। और जो रही सही कसर थी, वो 1808 के बाद लाहौर दरबार के भारी टैक्स ने पूरी कर दी। और उस लूट के घाव वो बहुत गहरे थे। सोचिए, घर जला दिए गए, बाजार तबाह हो गए, मंदिरों की पवित्रता भंग कर दी गई, खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, लोग डर के मारे पहाड़ियों में भाग गए थे, और जो नेतृत्व था वो कमजोर और आपस में ही बटा हुआ था, यानी एक राज्य जो पूरी तरह घुटनों पर आ चुका था। और ये लाइन इस पूरी स्थिति को कितने सटीक तरीके से बयां करती है। निराशा के इसी घने अंधेरे में किस्मत एक नई सुबह की तैयारी कर रही थी, और यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण, एक ऐसे नायक का आगमन जो इस अंधेरे को चुनौती देने वाला था। बात है साल 1792 की। तारीख थी 21 अक्टूबर, जिस दिन गुलाब सिंह का जन्म हुआ। अब देखिए, उनके जन्म के ठीक बाद एक और दिलचस्प घटना हुई, लेकिन उसे समझने के लिए हमें ललाट रेखा विचार को जानना होगा। ये क्या है? ये एक प्राचीन कला है जिसमें किसी व्यक्ति के माथे की रेखाओं को पढ़कर उसके भाग्य के बारे में जाना जाता है। तो हुआ ये कि जब उस नवजात शिशु को माने हुए विद्वान मनसाराम राजदान के पास ले जाया गया, तो उन्होंने बस बच्चे के माथे को देखा और कुछ ऐसा कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। यानी बात बिल्कुल साफ थी, गुलाब सिंह की किस्मत में कुछ बड़ा लिखा था, और ये बात उनके जन्म के पहले दिन ही पहचान ली गई थी। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये एक नए युग का आगाज था। लेकिन जितनी उम्मीदों से भरी ये भविष्यवाणी थी, उतनी ही कठोर और मुश्किल थी वो दुनिया जिसमें इस नायक को बड़ा होना था। जरा सोचिए, उनका बचपन कैसा रहा होगा। एक तरफ परिवार के अंदर ही सत्ता का संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी तरफ सीमाओं पर लगातार हमले हो रहे थे। दरबार में गुटबाजी का जहर फैला था और स्थानीय मुखिया आम लोगों का शोषण कर रहे थे। हर तरफ बस डर और अनिश्चितता का माहौल था। कहते हैं ना, ऐसा माहौल या तो डर पैदा करता है या फिर फौलाद, और गुलाब सिंह के मामले में इसने फौलाद घड़ा। ये चुनौतियां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो चलिए देखते हैं कि ये फौलाद आखिर बना कैसे। बचपन से ही गुलाब सिंह में वो सारे गुण दिखने लगे थे जो एक महान नेता में होते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसी भविष्यवाणी की गई थी। सिर्फ 10 साल की उम्र से ही उनका अनुशासन देखने लायक था। सुबह की पहली किरण के साथ तलवार का अभ्यास, खतरनाक घाटियों में बेखौफ घुड़सवारी, और सिर्फ यही नहीं, गांव के युवाओं के साथ ट्रेनिंग करना और अपने से बड़े लड़ाकों को चुनौती देना, और सबसे खास बात, खतरे में भी गजब का शांत रहना। और 15 साल की उम्र तक आते आते उनकी शख्सियत में एक गजब का निखार आ चुका था। वो सिर्फ निडर और ताकतवर नहीं थे, बल्कि उनकी समझ बहुत गहरी थी।
इसी वजह से सैनिक उनका दिल से सम्मान करते थे और गांव वाले उन्हें अपना मानते थे। वो हमेशा कमजोरों के हक में खड़े होते और स्थानीय झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करते थे। और यही वजह थी कि आम लोगों के बीच एक बात धीरे धीरे फैलने लगी थी, एक फुसफुसाहट। ये लड़का किसी दिन जम्मू को संभालेगा। उनकी नियति अब किसी से छिपी नहीं थी। तो एक ऐसी जमीन जो धोखे और विश्वासघात से बिखर चुकी थी और जिसे एक रक्षक की सख्त जरूरत थी, उस जमीन पर एक शेर ने जन्म लिया था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई भूमि एक उद्धारकर्ता के लिए पुकारती है, तो क्या नायक भाग्य से पैदा होता है या उसे हालात गढ़ते हैं?